हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते थे। ये जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी सहायता से भी किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि 1 मीटर लंबा तार होता है। 1 मीटर लंबा तार, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। 1 मीटर लंबा तार यल आकार की तांबे की 2 पत्तियों के बीच कसा रहता है, और ये जो तार होता है ये तार मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का तार होता है। ये मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन वायर क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है या रेजिस्टिविटी आप कह सकते हो, ये मैक्सिमम होती है। और ये यल आकार की 2 पत्तियां लगी रहती हैं तांबे की। इसमें देखिए, यहाँ पर संबंधक पेंच लगे होते हैं कुछ इस तरह से, और दोनों यल आकार की पत्तियों के बीच एक तीसरी सीधी पत्ती लगी रहती है जिस पर 3 पेंच लगे रहते हैं। उसके बाद देखिए, इस पेंच से हम वायर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो यहाँ का एक पेंच है और यहाँ का एक पेंच है, इससे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब है कि ये हमारे पास एक बॉक्स है और उसका रेजिस्टेंस हमको पता है। हम इसको निकाल कर अलग अलग रेजिस्टेंस देख सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस हम लोग लिए हैं। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये नॉन रेजिस्टेंस है, ज्ञात प्रतिरोध ये है। इसको हम लोग कह सकते हैं ज्ञात प्रतिरोध। ये जो R है, R की वैल्यू हमको पता है। फिर देख लीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस शो किया गया है यस। ये जो यस है ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये एक वायर है, हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, और उस एक्सपेरिमेंटल वायर को हम यहीं पर एडजस्ट कर दिए हैं। इसी का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। जैसे आपको कोई वायर दे दे और आपसे पूछा जाए बताइए ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग अगर मीटर ब्रिज हमारे पास है तो मीटर ब्रिज में उस वायर को कनेक्ट करके हम उस वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। वायर को हमको कहां पर एडजस्ट करना है? देखिए, यहीं पर एडजस्ट कर रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं यस है, और इसी यस की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। और फिर देखिएगा, ये जो बीच वाली पत्ती थी, इसके जो बीच वाले पेंच है, बीच वाले पेंच से एक गैल्वेनोमीटर एडजस्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर एडजस्ट करके यहाँ से देख लीजिए ये लाया गया है, और तार AC बिसर्पी कुंजी, स्लाइडिंग जॉकी आप कह सकते हो, जो कि ये जो एरो शो किया गया है, इसका मतलब है कि AC पर ये कहीं भी खिसकाया जा सकता है। इसको हम लोग स्लाइडिंग जॉकी कहते हैं या बिसर्पी कुंजी कह सकते हो। ये जो B पॉइंट आपका लिया गया है, इसको हम कहीं पर इधर उधर कर सकते हैं AC वायर पर। और A और C से जो है, देखिए, एक कुंजी के द्वारा हम लोग बैटरी को एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक बैटरी को एडजस्ट कर देते हैं। अब कुंजी को जब ऑन करते हैं तो इसमें करंट का फ्लो होता है, वायर में करंट का फ्लो होता है। जब वायर में करंट का फ्लो होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है, डिफ्लेक्शन आता है। हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, ये जो गैल्वेनोमीटर से वायर लाए हैं, या हम कह सकते हैं स्लाइडिंग जॉकी, बिसर्पी कुंजी को AC के अनुदिश चलाया जा सकता है या खिसकाया जा सकता है। तो इसी को पकड़कर इस तरह से हम इस पर AC पर खिसकाते हैं, और जब AC पर खिसकाते हैं तो एक पॉइंट हमको कहीं पर ऐसा मिलता है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, करंट की वैल्यू इसमें ना हो। और अगर करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में ना शो हो तो उसी को हम लोग कह सकते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, और व्हीटस्टोन ब्रिज में आप यही पढ़े थे कि जो BD आपका दिखाया गया था, BD वहां पर लिखे थे हम। देखिए, कुछ इस तरह से ये आपका था, कुछ इस तरह से आपका शो किया गया था, और ये आपका था BD, और ये आपका था AC।
AC। तो आप इसी तरह से यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी ये आपका A पॉइंट है, देखिए A पॉइंट ये हो गया, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट हो गया। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका लिया गया है B, एक पॉइंट लिया गया है B यहाँ वाला, और एक पॉइंट लिया गया है D। B D के बीच ये गैल्वेनोमीटर एडजस्ट किया गया है, यहीं पर गैल्वेनोमीटर को एडजस्ट किया गया था। और अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, कोई भी विक्षेप ना हो, तो हम लोग इस ब्रिज को बैलेंस्ड ब्रिज बोले थे। तो ठीक उसी तरह से जब इस स्लाइडिंग जॉकी को इधर उधर हम करते हैं तो एक कंडीशन हमको ऐसा मिलता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जिस कंडीशन में डिफ्लेक्शन नहीं होता है उसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जो ब्रिज है ये अब बैलेंस्ड ब्रिज है, संतुलित सेतु है। अब इसके लिए देख लीजिए, हमको एक कंडीशन मिला था P/Q = R/S, ये मिला था बैलेंस्ड कंडीशन में। ये P लिए थे, ये Q लिए थे, ये R लिए थे, ये S लिए थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R नॉन रेजिस्टेंस है, S अननोन रेजिस्टेंस है, बच रहा है P और Q। P और Q का काम इसमें कौन कर रहा है, देखिएगा ये हमारा एक वायर है AC, और इसको स्लाइडिंग की जो है, ये स्लाइडिंग जॉकी जो है यहाँ पर है, तो एक पार्ट आपका जो बन रहा है ये इतना बन जा रहा है, जिसकी लेंथ को हम लोग कंसीडर किए हैं L। और ये जो वायर है, अभी बताए वायर की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। अगर वायर की लेंथ 1 मीटर है और ये A से लेकर B तक का L है, 1 मीटर मीन्स हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, और ये आपका इतना हो जाएगा 100 - L। ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, L सेंटीमीटर इतना है तो ये इतना आपका हो जाएगा 100 - L। ये देख लीजिए, इतने वायर का जो रेजिस्टेंस है, इस वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं P, और ये वाला जो वायर इतना पार्ट बच रहा है इसका रेजिस्टेंस जो है उसको मान लेते हैं Q। अब देखिए, हमको ज्ञात करना है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेकिन P और Q की वैल्यू हमको नहीं पता कि P का रेजिस्टेंस कितना है और Q का रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करते हैं देखते हैं। देखिएगा, इसमें हमको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में रिलेशन R = आप लोगों को बताया गया होगा ρ में L/A। मान लेते हैं ये जो AC वायर है, AC का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो ρ है। और देखिए, अगर AB का हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, AB का रेजिस्टेंस निकालते हैं, AB के रेजिस्टेंस को हम लोग माने हैं P, तो ये हो जाएगा P बराबर ρ इंटू में L, और मान लेते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और अगर हमको BC का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो BC के रेजिस्टेंस को Q माना गया है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकलेगा Q बराबर ρ इंटू में L/A। लेकिन BC की जो लेंथ है, BC की लेंथ है 100 - L, तो ये हो जाएगा 100 - L/A। इक्वेशन सेकंड, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से हम लोग भाग कर लेते हैं, और जब भाग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको P/Q, और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर रो से रो कैंसिल और A से A कैंसिल, हमको मिलेगा L/100 - L। और अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि ये जो मीटर ब्रिज होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मीटर ब्रिज जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपका है वो बताया गया कि संतुलन की स्थिति में होता है P/Q बराबर R/S, और P/Q की वैल्यू हमको इतना मिल गया है, अर्थात P/Q के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं R/S। तो लिखेंगे यहाँ पर R/S बराबर L/100 - L। ध्यान दीजिएगा, R/S बराबर L/100 - L। हमको मान किसका निकालना है, S का मान चाहिए। S यही अननोन रेजिस्टेंस है। जब S का मान यहाँ से निकालते हैं तो देखिए कितना आएगा। S बराबर निकल रहा है, S बराबर R इंटू में 100 - L/L। ये आ गया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो अगर इसमें एक कंडीशन और है, यहाँ पर जो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस लिए हैं ये दाईं तरफ है। अगर यही अननोन रेजिस्टेंस बाईं तरफ हो और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स दाईं तरफ हो, तो उस कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी S = मिलेगा
R इंटू में यल अपान 100 माइनस यल, तब ये वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब देखिए जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये टॉपिक दिया जाता है और यहाँ से पूछा जाता है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है मीटर ब्रिज की सहायता से कोई भी वायर हो उस वायर का रेजिस्टेंस ज्ञात करते हुए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कीजिए। और आपको लैब में जाना है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा और एक्सपेरिमेंट करके आपको ये जो वायर है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो उसके लिए देखिए हम रो की वैल्यू तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक कि यस की वैल्यू मिल नहीं जाती है। तो यहाँ तक तो यस की वैल्यू मिल गई है और ये जो वायर है इसका हम लोग देख लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, और ये जो वायर है इस वायर की लेंथ कितनी है सपोज यल, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे पता चलेगी, इसका हम लोग व्यास को मेजर कर लेते हैं और अगर व्यास हमको मिल जाएगा तो हम लोग इसकी त्रिज्या देख सकते हैं और जब त्रिज्या मिल जाएगी तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये हो जाएगा वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि रो बराबर जो मिलेगा हमको ये आर बराबर आपका क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू में यल बाई ए होता है। रो का मान निकालेंगे यहाँ से हो जाएगा आर, आर मतलब यहाँ पर क्या है, आर मतलब यस, यस अननोन रेजिस्टेंस था, यस की वैल्यू हम निकाल लिए हैं तो इसके स्थान पर यस लिख सकते हैं। देखिए हो जाएगा रो का मान यस इंटू में ए अपान यल और रो बराबर यहाँ से मिलेगा यस ए के स्थान पर पाई आर स्क्वायर बाई यल। यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को। इस पर देख लीजिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये तो अगर देखा जाए एग्जाम में ये मीटर ब्रिज बहुत कम पूछा जाता है लेकिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक और इसमें आपका बच रहा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तीनों में से एक एक्सपेरिमेंट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दिया जाता है करने के लिए। अगर देखिए एक्सपेरिमेंट आप कर ले गए कॉपी पे तो ये 10 नंबर के आसपास लगभग होता है, आपका पूरा नंबर इस पे मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम भी 30 नंबर का होता है तो एक बार इसको बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा और ये तभी समझ में आएगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हीटस्टोन ब्रिज के वीडियो का लिंक हम डाल देंगे और अगले क्लास में हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। थैंक यू सो मच।